Hello students, good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. आवाज आ रही है बेटा मेरी क्लियर? और ये आपको मतलब स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. काफी आफ्टर मेनी डेज है ना क्लास आया अपना. उस टाइम हम लोग Yes, sir. इक्विलिब्रियम क्लोज किया था हम लोगों ने. Yes, sir. क्लोज किया था हम लोगों ने. तो आज हम जो है नेक्स्ट करते हैं रिडॉक्स. रिडॉक्स नहीं किया हुआ ना आप लोगों ने भी? लास्ट क्लास में थोड़ा सा स्टार्ट भी किया था. हाँ बेटा, क्या कह रहे हैं? लास्ट में स्टार्ट किया था कि रिडॉक्स? Yes, sir. थोड़ा Start सा कर दिया था. अच्छा, मुझे याद नहीं आ रहा कितना किया. दोबारा कर दें स्टार्ट? थोड़ा किया है तो, या पूरा? Yes, sir. Yes, सर sir. आपने ऑक्सीडेशन करवाई थी और बॉन्ड्स के बारे में बताया था. बॉन्ड के बारे में. चलो ठीक है. मैंने एग्जाम्पल करवाए थे कुछ. यस सर. देखो, मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डेफिनेशन करवाया होगा. ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक बार मैं रिपीट कर देता हूं. ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं. तो ऑक्सीडेशंस का मतलब होता है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब है, बहुत सारे मीनिंग्स बनते हैं बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन के. जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. कोई भी हमारा ऑक्सीजन नहीं या अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसका ऐड हो रहा हो या रिमूवल हो रहा हो, और करते जाओ, और रिमूवल हो रहा हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और अदर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट. इलेक्ट्रोनेगेटिव की जगह इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम या एलिमेंट, ये सब ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन है. या फिर जो रिसेंटली डेफिनेशन है जो ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन का, रिसेंटली में आप ये बोल सकते हो कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर इलेक्ट्रॉन का लूजिंग हो रहा है किसी प्रोसेस में, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो भी ऑक्सीडेशन है. और इसको आप चेक करोगे, अभी मैं बताऊंगा लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसमें आप हिंट क्या होगा आपके पास अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो बेस्ट हिंट ये होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. इंक्रीज इन, अभी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाऊंगा, क्या होता है वो पढ़ेंगे हम. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है कहीं पर आपको, देन इट मींस दैट प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस या ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब एग्जांपल आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन का बेटा. जैसे एग्जांपल देखो आप, सपोज जैसे हम क्या कर रहे हैं कि मैग्नीशियम लिया, सपोज मैग्नीशियम सॉलिड होता है, इसमें ऑक्सीजन ऐड किया, O2 गैस होती है, O2 ऐड किया, सपोज बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO. तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है बेटा बताएंगे? बैलेंस कर देंगे तो हाफ O2. तो मैग्नीशियम का क्या हो रहा है ये सोचो आप. मैग्नीशियम ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है. आपने 10th में भी ये चीज की होगी. एक तो इस तरीके से हो गया. दूसरा आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे Mg, और Mg से यहां पर चेंज कर दिया आपने Mg2 पॉजिटिव मैग्नीशियम ऑक्साइड में, मैंने ऐसे लिख दिया. तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए. देन भी ये क्या है? ऑक्सीडेशन है बेटा. इसको हम ऑक्सीडेशन नहीं बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पर मैग्नीशियम पर कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज. यहाँ मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है. तो इसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. जब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है देन इट इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो वेरी सिंपल. तो रिडक्शन किसको बोलोगे बेटा? रिड्यूस, मतलब बना इसी से है. अगर ऑक्सीडेशन नंबर का रिड्यूस हो जाए, रिडक्शन हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो रिडक्शन हो जाता है बेटा.
तो अगर मैं रिडक्शन की बात करूं तो रिडक्शन प्रोसेस या रिडक्शन रिएक्शन क्या होंगी, तो ऊपर वाला जितना है उसका सब उल्टा कर सकते हैं ना, रिवर्स कर सकते हैं। एडिशन ऑफ Yes, sir. क्या लिख सकते हैं बेटा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और आपका अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या एटम। या फिर दूसरा जो जो आपने किया था, यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किया, इसकी जगह एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का भी ऐड कर सकते हो आप, और आप अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी कर सकते हो, अदर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम कर सकते हो, या गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आप बोल सकते हो इसको गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकते हो। जैसे मान लो मैं ये बोलूं आपका CH3OH है, और CH3OH को मैं लिख दूं HCHO बेटा, HC नहीं, मैंने उल्टा कर दिया, मुझे क्या लेना चाहिए था, यहाँ पर उल्टा कर देते हैं, रिएक्शन उल्टी लिख देता हूँ ऐसे। अब देखो HCHO को CH3OH कर देता हूँ, तो इसका मतलब इसमें देखो यहाँ पर हाइड्रोजन थे 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं इस साइड में, देखो मतलब ऐसे ना लिख करके रिएक्शन ऐसे लिख दो कि HCHO कन्वर्ट हो रहा है CH3OH, तो CH3OH में तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन बढ़ गया, तो हाइड्रोजन का एडिशन ही हुआ ना बेटा, ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हो, या गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो उसको हम रिडक्शन कहेंगे। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब बेटा डन करते जाना, मुझे बताते जाना लिखने के साथ साथ, इससे आगे बढ़ता जाऊंगा मैं। Done, sir. डन बेटा सभी का, चलो आगे। Yes, sir. अब कोई भी रिएक्शन बेटा अकेली नहीं होती, उसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, तो जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो जाते हैं उसको हम रिडॉक्स बोल देते हैं। रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, तो रिडॉक्स रिएक्शन, तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होंगी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस आर कैरिड आउट, oxidation and reduction are carried out simultaneously. That reaction is known as redox reaction. जैसे वैसे जनरली क्या मोस्ट ऑफ रिएक्शन इसमें आती है, एग्जाम्पल देखोगे तो मोस्ट ऑफ रिएक्शन आएगा इसमें, मोस्ट ऑफ रिएक्शन जैसे कभी भी करके देखो, इवन देखो H2 गैस और O2 गैस रिएक्ट करके H2 बना रहा है, सपोज H2 बना रहा है, तो H2 के रिस्पेक्ट में देखोगे H2O में, तो H2 के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसलिए H2 का हम कहेंगे रिडक्शन हो रहा है। R लिखूंगा तो R स्टैंड करेगा बेटा रिडक्शन के लिए। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में देखोगे, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में देखोगे इधर, तो ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन में तो ऑक्सीजन ऐड हुआ ना, हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो रिडक्शन, वो का मतलब जो हो गया हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। तो इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जिसका प्रोसेस ऑक्सीडेशन हो रहा हो, जैसे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है और ऑक्सीजन का रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, मतलब ये दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, तो उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। तो मैंने अभी बेटा आपको बोला था ना, ऑक्सीडेशन का मतलब एक ये भी क्या होता है कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या करते हैं, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं।
लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप नीचे लिख सकते हो, तो क्या नोट लिख सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, कौन से होते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं OA जो होते हैं वो क्या करेंगे, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे, मतलब खुद रिड्यूस होंगे तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिड्यूसिंग। और इनको हम ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, कई बार हम ये वर्ड लिखेंगे इसके लिए ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट जस्ट मीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, reducing agent RA are related with the losing of electron, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे का रिडक्शन कराएंगे, खुद का तो ऑक्सीडेशन होगा ना, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसका नेक्स्ट नेम क्या हो जाएगा, रिडक्टेंट, रिडक्टेंट। क्लियर बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Yes, sir. लिखते जाना बेटा, डन करते जाना, बड़ा बताते जाना आगे। डन सर। डन। बेटा चलते हैं फिर, Yes, sir. लेट कंटिन्यू। देखो, अब जो रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं उसमें हम टाइप में डिवाइड करें तो एक कैटेगरी होती है इंटर मोलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। इंटर मोलिक्यूलर रिडॉक्स, एक इंट्रा होते हैं, एक इंटर होते हैं। इंटर मोलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, इंटर मोलिक्यूलर किसको बोलते हैं, इन विच वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल अदर इज रिड्यूस्ड। मतलब अलग अलग सब्सटेंस दिखेंगे आपको, जैसे देखो एग्जांपल दिया मैंने AL वाला, तो AL जो है आप यू कैन सी हियर, यू कैन सी इन दिस एग्जांपल एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो क्या हुआ बेटा एल्यूमिनियम का, यहाँ पर एल्यूमिनियम का प्रोसेस कौन सा हुआ, देखो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसका मतलब एल्यूमिनियम इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू Al2O3। और दूसरा वाला एग्जांपल देखो Fe2O3, Fe2O3 अपना ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है, तो इसका क्या हुआ बेटा, रिडक्शन। इट मीन Fe2O3 इज रिड्यूस्ड टू Fe। और अब मुझे अगर इसमें ये देखना हो कि इसमें क्या है कि दो अलग अलग स्पीसीज, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और आयरन जो है उसका रिडक्शन हो रहा है, तो वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड एंड व्हाइल अदर इज रिड्यूस्ड, देन इट इज नोन एज इंटरमोलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। इसको हम इंटरमोलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर पूछूं आपसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, वो एक की कौन सा है, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा बेटा इसमें, Fe2O3। Fe2O3। जिसका खुद का रिडक्शन हुआ हो ना, तो Fe2O3। और मैं अगर आपसे पूछूं इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हुआ है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। क्लियर। तो इस टाइप का रिएक्शन जो होता है उसको बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। दो मॉलिक्यूल के बीच रिडॉक्स हो रहा है, एल्यूमिनियम और Fe2O3 दो मॉलिक्यूल के बीच रिडॉक्स होता है, तो उसको हम इंटरमोलिक्यूलर बोलते हैं। कोई भी ऐसा एग्जांपल दे सकते हो जब दो मॉलिक्यूल के बीच रिडॉक्स होता है, दो अलग अलग स्पीसीज, दो अलग अलग सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूस होते हैं, तो उसको इंटर बोलते हैं। देख लो बेटा, लिखते जाओ फिर मुझे बताते जाओ साथ के साथ। डन। Yes, sir. देखो बेटा, दूसरा जो टाइप होता है वो पहले वाला इंटर था, दूसरा होता है इंट्रा। इंट्रा ओनली वन जो लेटर है उसका फर्क है, इंटर में INTER था, ये इंट्रामोलिक्यूलर है। तो
नेक्स्ट टाइप होता है इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। तो इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, इसमें इन विच वन एलिमेंट ऑफ कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड while the other is reduced, मतलब सब्सटेंस एक ही होगा, मोलिक्यूल एक ही होगा, इसके दो एटम होंगे, एक ही मोलिक्यूल के दो एटम। जैसे एग्जांपल देखो, एक ही मोलिक्यूल मतलब KClO3 लिया है सपोज आपने, इस KClO3 में ही अंदर दो एटम होंगे, एक ही मोलिक्यूल के दो एटम, वहां दो अलग अलग मोलिक्यूल थे, यहाँ एक ही मोलिक्यूल के दो एटम है जो आपके ऑक्सीडाइज है, रिड्यूस हो रहे होंगे। देखो के पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन क्लोरीन पे फर्क होगा। एक तो अंदर की बात करें तो KClO3 में Cl के पॉजिटिव Cl नेगेटिव में जा रहा है, और ऑक्सीजन जो है न्यूट्रल हो रहा है, जीरो में जा रहा है। तो देखो बेटा, इसमें KClO3 में, अब आगे चल के मैं बताऊंगा, एक बार मैं यहाँ बता देता हूँ KClO3। तो KClO3 में पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होता है बेटा, बताया होगा शायद स्टार्टिंग में Yes, sir. क्लोरीन का सपोज X होता है, ऑक्सीजन का जनरली -2 बताया था, यही बताया था ना, -2। तो एक ऑक्सीजन का -2 हो गया तो 3 2 6 इज इक्वल टू 0। तो X इज इक्वल टू, मतलब चार्ज निकाल रहा हूँ क्लोरीन का, तो क्लोरीन का चार्ज जो मेरे पास आ जाएगा +5 आ जाएगा। और यहाँ पर देखो तो KCl में, इसमें ये कन्वर्ट हुआ है, अगर KCl में कन्वर्ट हुआ है तो उसमें K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl का नेगेटिव चार्ज जो आ रहा है -1 हो रहा है, तो +5 से वो -1 चार्ज आ रहा है, तो चार्ज यहाँ पर कम हो रही है बेटा, इसी को ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे। चार्ज कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या चीज हो रही है, यहाँ पर क्लोरीन जो हो रहा है वो रिडक्शन हो रहा है, तो Reduce. Cl+5 इन KClO3 इज रिड्यूस्ड टू Cl नेगेटिव। एंड दूसरा अगर देखोगे जो ऑक्सीजन है बेटा, KClO3 में देखो ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन का चार्ज हमें पता है -2, तो ऑक्सीजन देखोगे KClO3 में है KClO3, क्लोरीन, अब ये ना देख करके हम ऑक्सीजन देख रहे हैं, ऑक्सीजन में यहाँ चार्ज -2 है पर ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन कन्वर्ट हो रहा है O2 के अंदर, यहाँ 0 है, तो -2 से 0 जा रहे हो तो इसका मतलब ये तो इंक्रीज हो रहा है बेटा। Yes. इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। Oxidation. अब आप ये नहीं कह सकते ना, वी कांट से KClO3 इज ऑक्सीडाइज और KClO3 इज रिड्यूस्ड, एक्चुअली KClO3 इज अंडरगोइंग रिडॉक्स रिएक्शन, और उस KClO3 में क्या बोलेंगे हम, क्लोरीन ऑफ KClO3 is reduced and oxygen of KClO3 is oxide in KClO3 is oxidized to O2। क्लियर है बेटा, पिछले वाले और इस केस में क्लियर डिफरेंस नजर आ गया। Yes. पिछले में दो अलग अलग मोलिक्यूल थे तब रिडॉक्स करवाया, इसमें एक मोलिक्यूल के एटम है उनका रिडॉक्स हो रहा है, मोलिक्यूल वन नहीं है, तो इसको बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूल, एक ही मोलिक्यूल के दो पार्ट का, दो एटम का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंट्रामोलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। नोट डाउन। डन बेटा, बाकी स्टूडेंट भी बताते जाओ। ओके जी, गेट थोड़ा बंद इसको कर लो, आ जा रही है। हो गया बेटा। Yes, sir. फिर देखो, एक रिडॉक्स को जनरली हमने इंट्रामोलिक्यूलर या इंटरमोलिक्यूलर की टर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर चार्ज निकालते हैं, जो चार्ज होता है किसी भी मोलिक्यूल में, किसी एक एटम का चार्ज निकालते हैं, तो उसके लिए हम रूल बनाते हैं। तो रूल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम, हम इसमें रूल बनाते हैं कुछ, जो रूल बनाते हैं हम, फिर हम उसके हिसाब से कुछ एग्जाम्पल करते हैं। देखो, एक तो मैंने बेटा आपको बताया था, या मुझे याद नहीं, कि काफी दिन हो गए ना क्लास को, तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी आपका एलिमेंटल फॉर्म में है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, या ऑक्सीडेशन नंबर 0। 0. 0 बताया था ना बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर Yes. 0 होगा, ऑक्सीडेशन नंबर इज 0 इन एलिमेंटल फॉर्म।
एलिमेंटल अगर फॉर्म है किसी का भी सब्सटेंस का, एलिमेंटल फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस। बेटा आपको याद है मैंने कुछ बताए थे, जैसे मैंने कहा था कि कोई एलिमेंटल फॉर्म का मतलब है वन काइंड ऑफ एटम का बना हो, जैसे हाइड्रोजन है H2, तो H2 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना वो देंगे हम, 0 देंगे ना। जीरो। यस सर। यस। कुछ मैंने बेटा और भी बताए होंगे आपको, जैसे मैंने बोला होगा एक कुछ एग्जांपल कि इवन एलिमेंटल फॉर्म नहीं है फिर भी 0 होंगे, याद है कुछ? एलिमेंटल फॉर्म नहीं है फिर भी 0 आ रहा हो, ऐसा कुछ याद आ रहा है आपको? नोट करके लिखवाए होंगे मैंने आपको, देखो बेटा। सर अमेलगम। अमेलगम का सर। अमेलगम, बिल्कुल बेटा, Amalgam. वेरी गुड। सोडियम अमेलगम। जो अमेलगम होते हैं, अमेलगम मतलब मरकरी के साथ मिक्सअप होता है किसी का, एलॉय होता है किसी चीज का, तो उसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, तो यहाँ भी आपका 0 आएगा। एक मैंने और एग्जांपल बताया होगा बेटा आपको, जहां पर किसी भी मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है, इवन वो एलिमेंटल फॉर्म नहीं है, मेटल कार्बोनिल। क्या बताए थे मैंने आपको? जब भी कोई न्यूट्रल मेटल कार्बोनिल हो, जब भी कोई न्यूट्रल मेटल कार्बोनिल, कार्बोनिल मेटल कार्बोनिल मतलब मेटल के साथ CO अटैच होता है, न्यूट्रल मेटल कार्बोनिल है, देन मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 देना है आपको। जैसे एज एग्जांपल मैं आपको बोल दूं, मेटल कार्बोनिल समझते हो बेटा? कार्बोनिल, कार्बोनिल होता है CO ग्रुप, CO ग्रुप को कार्बोनिल बोलते हैं। CO ग्रुप जो होगा वो आपका कार्बोनिल होगा। जैसे एज एग्जांपल NiCO4, NiCO4, इसमें मैं पूछूं कि निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, तो आंसर क्या दोगे यहाँ पर? जीरो। ऑफ निकेल इज 0, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल इज 0। तो वैसे तो कोई अगर एलिमेंटल फॉर्म में होता है देन हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 लेते हैं, लेकिन कुछ हमारे पास अलग से एग्जांपल हैं, जैसे सोडियम अमलगम, कोई भी अमलगम हो, जो भी मेटल अमलगम हो, मेटल अमलगम, तो मेटल अमेलगम के अंदर भी मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 लेना है। और मेटल कार्बोनिल में भी, जैसे NiCO4 मेटल कार्बोनिल, यहाँ भी निकेल का 0 लेना है, या जो भी मेटल होगी उसका हमने 0 लेना है। क्लियर? यस। सर सारे अमेलगम का 0 होगा ना? हाँ, सारे अमलगम है बेटा, कोई भी अमलगम हो तो उसका 0 ही लेना है आपने। आंसर। चले बेटा, सभी लोगों ने कर लिया, चलो आगे। यस सर। देखो बेटा, अब क्या है कि मान लो किसी सब्सटेंस में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, मतलब कंपाउंड के अंदर निकालना है, नॉन एलिमेंटल सब्सटेंस में निकालना है आपको, तो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, वो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ किसी भी एलिमेंट का इन इट्स कंपाउंड, इन इट्स कंपाउंड और आयंस, इसमें भी आपको इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो इसमें एक तो क्लियर कट बताए थे मैंने बेटा, एल्कली मेटल बताए थे, एल्कली मेटल, एल्कली यस मेटल सर। जब भी होगा तो इनके कंपाउंड जो होंगे एल्कली मेटल, लेकिन ध्यान रखना प्योर एल्कली मेटल नहीं, इन इट्स कंपाउंड, जब भी एल्कली मेटल होगा उसका कंपाउंड्स का निकालना होगा। एल्कली मेटल के किसी भी कंपाउंड में अगर किसी एल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट वो हमेशा 0 रहेगा, वो हमेशा 0। जैसे एज एग्जांपल एल्कली मेटल है 0 नहीं, +1, 0 नहीं देना बेटा, +1, 0 नहीं देना, +1। किसी भी एल्कली मेटल का अपने कंपाउंड के अंदर +1 रहेगा। जैसे इवन चाहे NaCl है, NaCl आपसे पूछे NaCl में Na का ऑक्सीडेशन नंबर कितना दोगे आप, तो Na एल्कली मेटल है ना, +1 दोगे आप। इवन चाहे हाइड्रोजन के साथ भी अटैच हो NaH, देन भी आप +1 दोगे। एल्कली मेटल का कोई भी अगर कंपाउंड है किसी और के साथ, किसी एलिमेंट के साथ बना हुआ सब्सटेंस है, देन ऑलवेज यू need to give the +1 oxidation state. First point. Second point, I told you about the alkaline earth metal. What about the alkaline earth metal beta? Alkaline earth metal.
फर्स्ट टू। जब भी एल्किलाइन अर्थ मेटल होगा उसके कंपाउंड में, एल्किलाइन अर्थ मेटल हम क्या देखेंगे, उसके कंपाउंड्स के अंदर अंदर देखेंगे, इन इट्स कंपाउंड कभी भी देखोगे, देन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज +2। एल्किलाइन अर्थ मेटल की अपने कंपाउंड के साथ, जैसे एग्जांपल है CaH2। अगर CH2 में इफ यू वांट टू से ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैल्शियम, देन दैट विल बी +2, and this compound is very important compound, important chemical. It is known as, did you remember the name of this compound? हाइड्रोलिथ। हाइड्रोलिथ, इस कंपाउंड को हम हाइड्रोलिथ बोलते हैं, CH2। फिर आपका थर्ड आता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन का जनरली +1, जनरली आप +1 लोगे, बट मैंने बताया था कुछ के साथ, किस किस के साथ, बट विद एल्कली मेटल, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। एल्कली मेटल, एल्किलाइन अर्थ मेटल, एल्किलाइन अर्थ मेटल, एल्कली मेटल, एल्किलाइन अर्थ मेटल, बोरोन, फास्फोरस, नहीं बोरोन के साथ, एंड बोरोन इनके साथ होगा तो फिर ये -1 आएगा। जैसे एग्जांपल देखो, अभी आपने देखा NaH, यू नो NaH, तो Na का +1 या हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा यहाँ पर -1। और ऐसे केसेस में हाइड्रोजन को हम हाइड्राइड बोलेंगे, हाइड्राइड। जब नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो पीछे आइड लग जाता है बेटा, जैसे क्लोराइड, ऑक्साइड, ऐसे ही सिमिलरली हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड एज हाइड्राइड। सिंपली फॉर ऑक्सीजन, स्पेशली फॉर ऑक्सीजन देखोगे, देन ऑक्सीजन का बहुत सारा पॉसिबल था। देखो -2, -2 कब होगा, एज ऑक्साइड, -2 होगा एज ऑक्साइड, जैसे O2 नेगेटिव। -1 एज, बताया था बेटा पिछली क्लास में, पर ऑक्साइड। यस सर। पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड मीन O2 2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर दोनों पर -1 -1 चार्ज, तो पर ऑक्सीजन -1 बोलोगे, पर ऑक्साइड। फिर नेक्स्ट -1/2 एज सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड, एज सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड O2 नेगेटिव, इट मींस O एंड O दोनों पर चार्ज आ जाएगा हाफ हाफ। और एग्जांपल बताया होगा मैंने आपको, आई टोल्ड यू, नेक्स्ट वन इन OF2, यस सर। +2 इन OF2। OF2 में जो ऑक्सीजन का चार्ज है वो +2 इन OF2, एंड 1 दिया था मैंने, ये दिया था O2F2। +1/2, +1/2 इन O2 PTF5, P6, PTF6, O2 PTF6। तो इसमें पूरे टोटल का +1 होता है, इसका इधर वाले का -1, तो 2 ऑक्सीजन का +1 है, हमें तो पर ऑक्सीजन निकालना है, तो +1/2 है। तो ऑक्सीजन की वेराइटी होती है, बट जनरली यही यूज करते हो, जनरली यही, जैसे हाइड्रोजन का जनरली +1 यूज करते हो, ऑक्सीजन का जनरली ये यूज करते हो। ये कुछ ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं। और एक मैंने आपको बताया होगा फ्लोरीन का, फ्लोरीन का ऑलवेज नॉट क्लोरीन, बाकी नहीं, फ्लोरीन, क्लोरीन का कुछ भी हो सकता है, नॉट अदर हेलोजन, नॉट अदर, क्योंकि उसमें कुछ भी हो सकता है। Cl है ना, तो Cl के आपको -1 भी मिलेंगे, +1 भी मिलेंगे, +3 भी मिलेंगे, +5 मिलेंगे, +7 मिलेंगे फ्लोरीन के, तो अदर हेलोजन के नहीं, सिर्फ फ्लोरीन। फ्लोरीन ऑलवेज -1 शो करेगा।
Yes, sir. डन बेटा, लिख लिया? अरुण 2 बार बनाया कर, कम कम करके बनाएगा ना तब अच्छी तरह उबल के बनेगी। सुपर ऑक्साइड कहाँ पे होगा? सुपर ऑक्साइड कुछ ही केसेस में होगा, जैसे एज एग्जांपल KO2 तो पोटेशियम में होता है एज KO2। तो यू नो कि पोटेशियम का तो जो है वो ऑक्सीडेशन Yes. स्टेट +1 होगा, तो पूरे ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? न्यूट्रल होता है ना ओवरऑल कंपाउंड। तो अगर पोटेशियम का +1 है तो 2 ऑक्सीजन का -1 हो गया, तो पर ऑक्सीजन कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 2 ऑक्सीजन का -1 तो पर का हाफ आ जाएगा ना। पोटेशियम यस सर। सुपर ऑक्साइड है ये, KO2 है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। हो गया बेटा, चले आगे। यस सर। Yes. देन देखो बेटा, ये तो चलो हमने कुछ फिक्स कर लिए, और कुछ एग्जांपल भी जैसे मैं आपसे शेयर करना चाहूँ। इफ वुड लाइक टू शेयर सम एग्जांपल लाइक हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। डू यू लिसन दिस नेम? हाइड्रोजन Yes, sir. peroxide. What is the formula of hydrogen peroxide, beta? H2. H2O2. H2. It means H2O2. If we draw the structure of H2O2, this is the structure of H2O2. यहाँ पर ऑक्सीजन का जो आपने देना है वो -1 देना है, ये हाइड्रोजन, बिकॉज इट इज द हाइड्रोजन peroxide है, और हाइड्रोजन के +1 आ जाएंगे आपके ऑक्सीडेशन स्टेट। सिमिलरली एज आई टोल्ड यू, पोटेशियम 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 सुपर ऑक्साइड, potassium superoxide, it means formula. What is the symbol of potassium? K. And Yes. what is the symbol of superoxide, beta? O2 negative. Then Yes. आप फार्मूला बनाओगे तो ये क्रॉस चला जाएगा, तो फार्मूला बन जाएगा आपका KO2. That is the potassium superoxide. That is the potassium superoxide. Above is the hydrogen peroxide, and one is the normal oxide like lithium oxide. Lithium oxide. It means oxidation state of lithium is +1 and it is the general oxide -2. So it means that is the formula Li2. That is the difference between peroxide, superoxide, and oxide. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir.
डन सर। सर वेट वेट, हो गया बेटा, चलें। यस सर डन। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर कंपटीशन, इट इज वेरी इंडिस्पेंसिबल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या है कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, बट फ्रॉम स्ट्रक्चर, फ्रॉम स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर वाले भी बताए थे बेटा मैंने पिछली क्लास में। यस सर। हाँ, तो मैं फिर भी एक आइडिया देता हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम स्ट्रक्चर अगर हम निकाले थे, तो देखो अब स्ट्रक्चर में मैंने रूल बताए होंगे आपको। कोवलेंट बॉन्ड, सपोज ए और बी के बीच एक कोवलेंट बॉन्ड है ना, और बी जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या एक जैसे एटम के बीच कोवलेंट बॉन्ड है, तो ए और बी में ए को +1 पर बॉन्ड और बी को -1 दोगे। और अगर एक जैसा एटम है तो देन क्या दोगे आप, क्या असाइन करोगे, 0 0 असाइन करोगे। और सिमिलरली जो आप, अगर आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, डेटिव बॉन्ड है ए से बी के बीच में, बी इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ए को +2 दोगे, बी को -2 दोगे। एंड ए और बी में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, बट डायरेक्शन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ है, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम से अपोजिट साइड में, देन आप 0 0 दोगे। ये रूल पढ़े थे हमने। और एक मैंने पढ़ा था कि अब सपोज इफ ऑक्सीजन इज या ऑक्साइड इज रिप्लेस्ड बाय सल्फाइड, then oxidation state remain -2। एज एग्जांपल देखो इसका, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया होगा आपको, एक होता है बेटा सल्फेट आयन, सल्फेट आयन, और वन दिया होगा मैंने आपको थायोसल्फेट आयन, थायो सल्फेट आयन। तो सल्फेट आयन का फार्मूला यू नो, सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ है, भूल जाओ तो सल्फ्यूरिक एसिड याद रखना। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4, यहाँ से H निकाल दो दोनों, तो ये बन जाएगा बेटा आपका SO4 2 नेगेटिव, मतलब सल्फेट आयन। तो ये होता है आपका सल्फेट आयन, SO4 2 नेगेटिव। और थायो में क्या है, एक ऑक्सीजन, अभी देखो ऑक्सीजन को सल्फाइड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो थायो सल्फेट होगा S2O3 2 नेगेटिव आयन। देन हम इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करेंगे तो इसमें आपका, जब आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे बेटा, तो स्ट्रक्चर में क्या होगा कि S, तो नेगेटिव वाले O नेगेटिव, एक डबल बॉन्ड O वाला, दूसरा भी डबल बॉन्ड O वाला। सपोज ये मैंने इसको रिप्लेस कर दिया सल्फर से, तो थायोसल्फेट में O नेगेटिव, SO नेगेटिव, इधर O आएगा बेटा, इधर O को रिप्लेस करके S आया है। यहाँ पर क्या होगा, इस बाहर वाले सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा, इधर वाले का भी -2 होगा, और सेंटर वाले एटम का +6 होगा। तो यहाँ इसका -2 है, तो इवन ये दोनों देखो एक जैसे एटम है ये दोनों, फिर भी इस बाहर वाले का आपने -2 ही देना है। अंदर वाले का +6 है तो +6 जो यहाँ था वो यही रहेगा। अब बाहर वाले का -2 है तो इधर भी माइनस, मतलब ऊपर वाला रूल नहीं लगा, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग ए एक जैसे एटम होते हैं, उनमें 0 होता है। इसमें भी तो सल्फर और सल्फर एक जैसे हैं, लेकिन आपने 0 नहीं देना, क्योंकि वो सल्फर जो है ऑक्साइड को रिप्लेस करके आया है। ऑक्साइड इज रिप्लेस्ड बाय द सल्फाइड, दैट वाई जो साइड ऑक्सीजन एटम है इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट -2, और यहाँ पर साइड एटम सल्फर है उसका भी -2। तो व्हाट यू कैन से दैट, अगर आपका थायोसल्फेट में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर पूछेगा, देन क्या आंसर दोगे बेटा आप, ऑक्सीडेशन सल्फर, दो सल्फर है इसमें, तो क्या आंसर दोगे, एक का +6 और दूसरे का -2। -2, इन थायोसल्फेट है।
हो गया बेटा सभी का? Yes, sir. नेक्स्ट अब क्या है, अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं। जैसे देखो आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO5 पूछ लिया गया। यू नो H2SO5 मैंने एग्जांपल बताया था, नाम बताओगे H2SO5 का कॉमन नेम? कैरोज एसिड। यस बेटा, कैरोज एसिड, इसका नाम होगा कैरोज एसिड, कैरोज एसिड। तो आप इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रक्चर जो आएगा, और देखो H2SO4 को क्या बोलते हो आप? अगर सपोज आपके पास H2SO4 होता तो इसका क्या नाम होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। तो उससे एक ऑक्सीजन और बढ़ गया, Sulfuric acid. एक ऑक्सीजन और ऐड हो गया, तभी तो ये बना H2SO5। तो एक ऑक्सीजन बढ़ जाता है तो हम पर बोल सकते हैं ना, पर वर्ड लगा सकते हैं, पर सल्फ्यूरिक एसिड, या इसका दूसरा नाम बोल सकते हो पर ऑक्सो, पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड से भी एक ऑक्सीजन ज्यादा है। तो स्ट्रक्चर तो सल्फ्यूरिक एसिड जैसा ही बनेगा, एस डबल बॉन्ड ओ, एस डबल बॉन्ड ओ, इधर ओ एच, इधर दो ओ एच। देखो बेटा इसका ऑक्सीडेशन नंबर स्टार्ट करना है तो किसी भी एक साइड से, जैसे यहाँ से स्टार्ट कर दो। ये कोवेलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा होगा, हाइड्रोजन का या ऑक्सीजन का बेटा? ऑक्सीजन का ज्यादा ऑक्सीजन होगा। का। तो इसको -1 दोगे, इसको +1 दोगे। तो फिर इधर आ ऑक्सीजन जाओ, देखो ऑक्सीजन और सल्फर में भी ऑक्सीजन का ज्यादा होगा तो -1 +1। फिर सल्फर और ऑक्सीजन में देखो, फिर ऑक्सीजन का ज्यादा तो -1 +1। फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक जैसे हैं दोनों तो 0 0। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आ गया तो ऑक्सीजन का ज्यादा -1 +1। ये आपने हॉरिजॉन्टल सोल्व कर दिया। अब वर्टिकल भी सोल्व कर लो। अब सल्फर और ऑक्सीजन ऊपर वाले में देखें, ऊपर वाला ऑक्सीजन दो बॉन्ड है इसलिए -2, यहाँ +2, और यहाँ पर रखोगे आप देन -2, अगेन ये +2। तो यू कैन सी हियर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन दिस केस। यहाँ से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो देखो कितना आ गया, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +6 इन कैरोज एसिड। और ऑक्सीजन का देखो बेटा, ऑक्सीजन का कितना आ रहा है? ऑक्सीजन में अब आप देखोगे तो ये देखो, ये वाला ऑक्सीजन, दिस वन एंड दिस वन, तो 3 ऑक्सीजन तो ऐसा है आपका, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, मतलब ये नॉर्मल ऑक्साइड है, इसका मतलब ये नॉर्मल ऑक्साइड है। बट यू कैन सी हियर कि 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं, ये वाला और ये वाला, देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है हमारे पास, -1। तो 2 ऑक्सीजन आपके पास ऐसा है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, जिसका -1 वो कौन से वाले हो गए, ऑक्साइड। ऑक्साइड। और हाइड्रोजन का +1 है बेटा, हाइड्रोजन जो है वो तो जैसे 2 हाइड्रोजन है आपके पास और उसका +1 है। तो आप मतलब अगर रूल से अब स्ट्रक्चर बनाना सीख जाते हो तो रूल से आप ईच एंड एवरी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट यू कैन असाइन। क्लियर? कैरो एसिड और ऑक्सोसल्फ्यूरिक एसिड, फार्मूला H2SO5। डन करते जाना बेटा, जिससे आगे बढ़ता जाऊं मैं। सर। आगे चलें बेटा। यस सर। हो गया सभी का, बाकी का भी हो गया। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। देन देखो नेक्स्ट वन,
नेक्स्ट वन मैंने आपसे शेयर किया है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2S2O8। H2S2O8 जो होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं मार्शल एसिड। वो कैरो एसिड था, ये जो आपका है ये मार्शल एसिड है। मार्शल एसिड एक्चुअली मार्शल एसिड किससे बना है कि जो H2SO4 होता है उसको आप सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हो, और H2SO4 में एक H2SO4 और ऐड करते हो। जब ये ऐड होते हैं तो वाटर रिलीज हो जाता है बेटा। जब इन दोनों को ऐड करोगे यहाँ से माइनस हो जाएगा H2 और ये बन जाएगा H2S2O7। जो H2S2O7 बनता है, तो इससे क्या आप एक चीज और सीख पा रहे हो कि मोलिक्यूल्स बनते कैसे हैं। देखो H2S2O7 को हम बोलते हैं वॉल्यूम। ओलियम। ओलियम भी बोलते हैं, और एक दूसरा नाम भी है बेटा ओलियम के साथ साथ, इसको बोलते हैं डाई सल्फ्यूरिक एसिड। डाई सल्फ्यूरिक एसिड। और डाई सल्फ्यूरिक एसिड का एक नाम और भी होता है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। बहुत सारे नाम होते हैं। अगर पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में भी एक ऑक्सीजन और अटैच हो जाए, एक ऑक्सीजन और ऐड कर देते हैं हम इसमें, तो ये बन जाएगा फार्मूला H2S2O8 जो आप देख रहे हो। तो H2S2O8 यही वाला है। तो H2S2O8 जो बना है वो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या डाई सल्फ्यूरिक एसिड से बना है। तो डाई सल्फ्यूरिक एसिड में एक ऑक्सीजन और ऐड हुआ है, तो इसको पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड भी बोल सकते हो आप इसको। पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड बोल सकते हैं, पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड या कॉमन नेम मार्शल एसिड। बना कैसे, सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है, देखो बेटा HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। एक सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल दूसरे सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल से जब अटैच होता है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है H2O। ये H2O रिलीज हो जाता है, H2O रिलीज हो जाता है, तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है HO S डबल बॉन्ड O फिर S डबल बॉन्ड O OH। इसको हम बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। दिस वन इज द पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। If now one oxygen is extra is added in pyrosulfuric acid, then it becomes मार्शल एसिड। तो मार्शल एसिड का स्ट्रक्चर ये हो जाएगा S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और OO, बीच में दोनों ऑक्सीजन अटैच हो जाएंगे, देन ये बन जाएगा आपका पायरो की बजाय मार्शल एसिड, पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब ऑक्सीडेशन स्टेट बनाएंगे बेटा। तो यहाँ पे देखो ये तो सल्फ्यूरिक एसिड से ही तो आया है, तो इसका तो +6 ही रहेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका +6 रहेगा तो इसका भी +6 रहेगा। ये जो साइड वाले ऑक्सीजन है इनके -2 रहेंगे, इनके भी -2 रहेंगे, जैसा पहले के। फर्क सिर्फ यहाँ आएगा, देखो ये you can see here only O and O, and oxidation state of O here is -1, here is 0 है ना। तो ये मार्शल एसिड में जो मिडल वाला पार्ट है ये परऑक्सी लिंकेज है, इसको आप परऑक्सी लिंकेज भी बोलते हैं। परऑक्सी लिंकेज तो हर किसी का बता सकते हो ये ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या क्या है, सल्फर का कितना है, क्लियर। यस सर। इवन कैसे मॉलिक्यूल बने हैं ये भी देख सकते हो बेटा आप। सल्फ्यूरिक एसिड से अटैच हुआ तो डाई सल्फ्यूरिक एसिड बना, वाटर रिलीज होने से। डाई सल्फ्यूरिक एसिड में एक ऑक्सीजन अटैच होगा तो परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। दैट परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड इज आल्सो नोन एज मार्शल एसिड। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज +6, दैट्स ओके। बट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन विच आर प्रेजेंट इन मिडल विच इज -1, ये स्पेशल पॉइंट है इसके अंदर, वो परऑक्सी लिंकेज। बाकी बच्चों का बेटा डन हो गया। Done, sir.
Is anybody remaining? Can I proceed? हो गया बेटा, चलूं आगे? Yes, sir. sir. नेक्स्ट वन देखते हैं बेटा। फिर नेक्स्ट वन क्या आ रहा है? पहले कैरोज एसिड हो गया, मार्शल एसिड हो गया। नेम ये या लर्न करने, आपको फार्मूले लर्न करने, इवन कोई चीज आ जाए तो बीच में। इट मीन पायरो, पायरो का गिव मी आंसर। व्हाट इज द मीन ऑफ पायरो? हियर व्हाट इज द मीन ऑफ पायरो? you see here suffix pyro, prefix pyro. Can you understand the meaning of pyro? पायरो का मतलब बेटा डाई होता है, डाई को हम पायरो भी बोलते हैं। तो पायरो और डाई सेम मीनिंग है। पायरो जो प्रीफिक्स है, पायरो एंड डाई आर इक्विवेलेंट। नेक्स्ट वन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन CrO5, ब्लू पर क्रोमेट, इसका नाम है, ब्लू कलर का होता है ये, पर क्रोमेट होता है CrO5। और इसकी स्पेशली जो स्ट्रक्चर होता है वो स्पेशल स्ट्रक्चर ऐसे होता है बेटा, Cr डबल बॉन्ड O, ऐसे बेटा। ये स्ट्रक्चर देखो आपको बटरफ्लाई जैसी लगेगी, इसलिए दैट्स व्हाई इट्स स्ट्रक्चर इज नोन एज बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। तो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में देखोगे ये क्रोमियम है, ऊपर ऑक्सीजन है बेटा, दो बॉन्ड है तो ऊपर -2, इधर +2। इस बॉन्ड के लिए सोचो जरा, इस बॉन्ड में देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, -1 +1, इसका -1 इसका +1, इस बॉन्ड के थ्रू। इस बॉन्ड के थ्रू देखो +1 -1, इस बॉन्ड के थ्रू देखो +1 -1। अब ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन है दोनों, देन कितना साइन करेंगे बेटा? 0, इधर भी 0 0। नाउ यू कैन सी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम और ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन है आपके, 2 कैसे, 4 हो गए ना। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, देखो ये नोट कर लो सारा जितना आ रहा होगा, +2 +3 +4 +5 +6। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6। और ऑक्सीजन जो 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन तो ऑक्साइड है -2, लेकिन 4 ऑक्सीजन है, जो साइड वाले 4 ऑक्सीजन है उनका -1 है। तो इसमें हम बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कंटेनिंग 2 परऑक्सी लिंकेज, क्योंकि ये परऑक्सी लिंकेज रहा, ये परऑक्सी लिंकेज, 2 परऑक्सी लिंकेज, इसमें 2 परऑक्सी लिंकेज रहेंगे। CrO5 ब्लू पर क्रोमेट होता है ये, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाता है क्रोमियम का और ऑक्सीजन का। क्लियर? Yes, sir. डन बेटा, हो गया? Done, sir. चले आगे, सभी ने कर लिया, बाकी बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. लेट्स सी अनदर एग्जांपल। एक तो आपका CrO5 होता है, ऐसा ही एक एग्जांपल और लिख देता हूं मैं यहाँ पर। एक होता है K3CrO8 स्ट्रक्चर, और ये CrO8 जो होता है ये
आपका ऑरेंज रेड कलर का होता है, ऑरेंज। इसमें जो ये स्पीसीज होती है CrO8, इसमें भी पूछा जाता है। तो इसको आप ऐसे बनाते हो, जो ये स्पीसीज है K ब्रेक करोगे तो अलग हो जाएगा, K पॉजिटिव अलग हो जाएगा, CrO8 3 नेगेटिव अलग होगा, और इसकी स्ट्रक्चर जो होगी CrO8 की वो ऐसी स्ट्रक्चर होती है, झुमके जैसी स्ट्रक्चर होती है जैसे। तो इसमें स्पेशल पॉइंट क्या है कि सारा ऑक्सीजन पर ऑक्साइड वाला ही है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है सबका -1। तो और क्रोमियम का तो जितना आ जाएगा तो +3। अब देखो हमें निकालना है, तो एक्चुअली हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं KCrO जो है हम ऐसे कर देते हैं, क्योंकि पर ऑक्साइड होते हैं ना, तो ऐसे लिखना ज्यादा बेटर है हमारे लिए। जब ये क्वेश्चन सोल्व करना हो ऐसे लिखो, फिर लगाओ आप CrO8 की बजाय ये CrO4 रह जाएगा, टोटल 8 हो जाएंगे। तो अब आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो K+1, सपोज क्रोमियम का X, ईच ऑक्सीजन का -1 है, तो टोटल 8 ऑक्सीजन है, तो -8 -8 और क्रोमियम 3, K3 था ना, K3 तो इंटू 3 और -8 इक्वल टू कोई चार्ज नहीं है ओवरऑल 0, तो 3 + x -8 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +5। ये बेटा ध्यान रखना आप बात, जो ये वाला कंपाउंड है आपका, ये क्रोमियम वाला, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +5 है, लेकिन पिछले वाले में कितना था बेटा, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में +6 था, और हेयर +5। तो इसका स्पेशलिटी क्या है, इट कंटेन 4 peroxy linkages। It contain 4 peroxy linkages। ये जो है इसमें 4 peroxy linkages है K3CrO8 में। हो गया बेटा, लिख लिया? यस सर। सभी का हो गया, बाकी का भी चलो आगे। यस। नेक्स्ट देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन HCN एंड HNC। पहले देखो इनका नाम देख लो, HCN है हाइड्रोजन साइनाइड, HCN इसका नाम है हाइड्रोजन साइनाइड। तो इसकी बॉन्डिंग देखोगे तो C∧N, यहाँ पर 1 by 1 चलो देखो, यहाँ हाइड्रोजन का +1 तो कार्बन का -1, यहाँ 3 बॉन्ड है, कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, तो -1 -1 -1, इधर आ जाओगे तो +1 +1 +1। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, आपको तो कार्बन का निकालना था, यहाँ कार्बन देखो +1 और -1 कैंसिल हो गया, तो +2 आ गया। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन HCN। बट इन HNC देखो, HNC पहले जनरल फार्मूला HNC लिखा हो, HNC का होगा हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। तो इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो HN और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा बेटा। अब देखो, आपको हाइड्रोजन का +1, नाइट्रोजन का -1 यहाँ से मिल गया। अब नाइट्रोजन और कार्बन में देखो, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो कोवलेंट बॉन्ड है, तो -1 +1 -1 +1। ऊपर देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, डेटिव बॉन्ड है, लेकिन डेटिव बॉन्ड किसकी तरफ जा रहा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो 0 असाइन करेंगे बेटा। यस सर। यहाँ भी कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर जो निकालोगे तो आपका +2 है। तो दोनों जगह HCN और HNC दोनों में ही ऑक्सीडेशन स्टेट +2 रहेगा। क्लियर?
Yes, sir. हैव यू एनी डाउट देन कैन आस्क. किसी को भी कोई प्रॉब्लम मुश्किल तो नहीं लग रहा? No, sir. Done, sir. डन बेटा, सभी का डन. चलें आगे. Yes, sir. ऐसा ही सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, एक नोट देके एग्जांपल दे देता हूं. अगर आपका बेन, आगे चल के मैं बताऊंगा ये अभी ऑर्गेनिक किया नहीं होगा, इस तरह का रिंग हो बेंजीन जैसा, ये रिंग सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ अटैच हो, तो इस पूरे का आप -1 ले सकते हो एक साथ, -1. और अगर ये वाला रिंग को ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन इनके साथ अटैच हो, या हेलोजन इनके साथ अटैच हो, तो फिर इसको मुझे पूरे का मैं जो लूंगा वो +1. तो हमारे पास प्रॉब्लम सपोज आ जाए ये वाला कि बेंजीन रिंग में एक बार मैं NH2 लगा दूं और उसको कन्वर्ट कर देता हूं मैं बेंजीन में, बेंजीन वाले को इस वाले कंपाउंड में NO2 में, प्रोवाइड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन बोथ केसेस. दोनों ही केसेस में हमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, इन बोथ केसेस. तो अब ऐसे केसेस में निकालना है तो देखो कैसे करेंगे. तो आप इसको क्या करो, ओपन कर लो. ये बेंजीन रिंग, ये नाइट्रोजन, और एक ये हाइड्रोजन, और एक ये हाइड्रोजन. अब देखो, हाइड्रोजन को +1 मिलेगा तो नाइट्रोजन को -1, या हाइड्रोजन को +1 मिलेगा तो नाइट्रोजन को -1. इस पूरे को नाइट्रोजन के साथ अटैच है, तो मैंने क्या बताया था, देखो नाइट्रोजन के साथ इस पूरे को +1 मिलेगा, +1. यहाँ नाइट्रोजन को -1. इट मींस यहाँ पर नाइट्रोजन का टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो, देखो कितना आया, -3. Yes, sir. नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3. इस कंपाउंड को बोलते हैं एनिलीन. ये ऑर्गेनिक करोगे तो पता लगेगा, इसको एनिलीन बोलते हैं. इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन. इधर वाले केमिकल को बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन. तो नाइट्रोबेंजीन में निकालो, देखो बेंजीन रिंग, और बेंजीन कहीं भी एक नाइट्रोजन अटैच करो, और नाइट्रोजन के पास क्या है कि एक पूरी स्ट्रक्चर बनाओगे तो एक डबल बॉन्ड O आएगा और एक इस टाइप का O आएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा. तो अब मुझे इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो पूरे इसका नाइट्रोजन के साथ अटैच है तो +1, यहां से नाइट्रोजन के पास आ गया बेटा -1. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो दो बॉन्ड है तो -2 लगा दो, इधर से दे दो इसको +2. ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसको देंगे -2, इसको देंगे +2. यहाँ पर टोटल चेक करोगे आप, +2 +2 +1, तो ये हो जाएगा आपका, कितना आएगा बेटा बोलो, -1 +2 +2 +3. पहले वाले केस में कितना आया था, सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन एनिलीन इज -3, बट वाइल इन नाइट्रोबेंजीन इज +3. तो डिफरेंट, एंड मान लो इसी क्वेश्चन में क्या देता है, एंड आल्सो प्रोवाइड डिफरेंस. डिफरेंस कितना होगा बेटा, -3 2 +3, कितना डिफरेंस ले सकते हैं, देखो अब आप, -3 से +3 का डिफरेंस है तो 6 का आ गया डिफरेंस. 6. डिफरेंस जो आ गया वो आपका 6 का डिफरेंस है. कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो मैं शेयर करता जा रहा हूँ. इनकी स्ट्रक्चर याद करनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी याद करने है बेटा आपने. क्लियर? Yes, sir. Yes. बाकी लोग भी देख लो बेटा जल्दी.
चले बेटा आगे। Yes, sir. एनी अदर? कैन आई कैरी बेटा? Yes. Yes, sir. HNC, ये अभी मैंने करवाई दिया आपको HNC वाला एग्जांपल। देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन Na2S2O3। Na2S2O3, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना है कि एन हाइपो सॉल्यूशन नेम होता है अगर Na2S2O3 के साथ .5H2O भी लगाओ, डायरेक्ट प्रॉब्लम मिल सकता है। व्हाट इज द हाइपो सॉल्यूशन? तो हाइपो सॉल्यूशन जो होता है वो आपका हाइपो सॉल्यूशन का फार्मूला होता है Na2S2O3.5H2, और इसको बोलते हैं हम सोडियम, केमिकल नेम जो हो जाएगा आपका सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट पेंटाहाइड्रेट। सोडियम थायोसल्फेट पेंटाहाइड्रेट इज नोन एज हाइपो सॉल्यूशन। हमें इसमें सल्फर का निकालना, तो वाटर लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसकी स्ट्रक्चर बनाओ Na2S2O3। तो Na2S2O3 बनाओगे तो O नेगेटिव के साथ तो Na पॉजिटिव चला जाएगा, और सल्फर जो है, सल्फर में एक जगह तो ऑक्सीजन आ जाएगा, एक जो मैंने बताया था सल्फर को रिप्लेस करके, ऑक्सीजन को रिप्लेस करके सल्फर आया है। तो बेटा इस सल्फर, बाहर वाले सल्फर का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे? अभी स्टार्टिंग में बताया मैंने आपको, -2। -2. -2 बेटा, -2। तो ये -2 हो जाएगा, तो ये +2 आ जाएगा। इवन दोनों एक जैसे हैं फिर भी इसमें लेना है, क्योंकि ऑक्सीजन को रिप्लेस करके आया। बाकी सारा वैसा ही रूल, इधर -1 इधर +1, इधर -1 इधर +1, ये भी ऑक्सीजन है, ये -2 इधर +2। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कितना आया, तो 2 हो गए बेटा आपके पास, है ना। तो एक्चुअल आंसर देना हो, एक्चुअल, तो सेंट्रल सल्फर होगा, सेंट्रल सल्फर, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 3 4 5 +6, और साइड वाला सल्फर होगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा -2। एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये है, बट अगर आपको एवरेज निकालना हो, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, देन आप फार्मूला यूज कर सकते हो Na2S2O3, एक सोडियम का 1 +1 × 2, एक सल्फर का सपोज x, 2 है तो 2x, एक ऑक्सीजन जनरल का है -2 × 3 = ओवरऑल 0, तो 2 + 2x -6 = 0, तो 2x = +4, तो x +4 की बजाय +2। बस, तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, एवरेज मतलब एक जनरल कैलकुलेशन से निकालते हैं Na2S2O3 का, तो +2, लेकिन रियल पूछे जाएगा, एक्चुअल पूछे जाएगा, तो फिर ये आएगा जैसा क्वेश्चन, उस हिसाब से हम आंसर दे देंगे। डन सर। हो गया बेटा सभी का? चलो आगे। Yes, sir. अब देखो, एक होता है यही वाला और एक होता है टेट्राथायोनाइड। सपोज मैं कह दूं कि सोडियम थायोसल्फेट is converted into
सोडियम टेट्राथायोनेट, sodium thiosulfate is converted into sodium tetrathionate. Provide the difference in oxidation state of sulfur. देखो सोडियम थायोसल्फेट अभी फार्मूला पढ़ा आपने, Na2S2O3 है। इसको कन्वर्ट जो कर रहे हो सोडियम टेट्राथायोनेट में, तो Na2S4O6 फार्मूला होता है इसका। Na वाला अभी आपने फार्मूला पढ़ा, S डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S ONA, और इसमें एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट भी पढ़ी, इस सल्फर की -2, अंदर वाले की +6। अगर टेट्राथायोनेट करूं तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा, 4 सल्फर अटैच हो जाएंगे, लेकिन बाहर वाला स्ट्रक्चर सेम वैसा ही होगा जैसा इसका बनाया है आपने, ONA आ जाएगा, किनारे वाले सल्फर भी वैसे ही आएंगे, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है टेट्राथायोनेट। तो इसमें देखो इस सेंटर वाले सल्फर की एक्चुअल निकालोगे तो -2 या +2, इधर -2 +2, इधर -1 इधर +1, ये सल्फर सल्फर है तो 0 0, ये सल्फर है तो 0 0, जो इधर आएगा वही इधर आ जाएगा, ये इधर से तो 0 0, लेकिन इधर से -2 सल्फर का +2, इधर -2 इधर +2, इधर -1 +1। यहाँ पर देखोगे जो 2 सल्फर है, ये वाला और ये वाला सल्फर देखोगे, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आएगा और इन दोनों का 0 आएगा। लेकिन एवरेज निकाला था आपने, एवरेज जो निकाला था Na2S2O3 का एवरेज, हमने कहा 2 + 2x -6 = 0, तो x की वैल्यू तो निकाली थी +2 आई थी। इधर एवरेज निकालो, देखो दूसरी साइड, एवरेज 2 सोडियम है 2, 4 सल्फर है 4x, 6 ऑक्सीजन है तो -12 = 0, तो 4x = +10, तो x = +2.5। तो डिफरेंस देखो कितना है, 2 से 2.5, तो डिफरेंस कितना हुआ बेटा, देखो 0.5, ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस जो आया वो 0.5 का है। तो सोडियम थायोसल्फेट में सल्फर का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आया +2, और टेट्राथायोनेट में जो एवरेज आया वो आया +2.5। एक्चुअल अलग है, एक्चुअल आंसर अलग है। एक्चुअल तो जो अंदर वाले हैं उनके +5 और बाहर वाले जो अंदर वाले हैं उनका 0 और जो उनके बाहर वाले हैं उनका +5 ऑक्सीडेशन। तो एक्चुअल में देखा जाए तो 2 सल्फर का 0 और 2 सल्फर का +5। तो सोडियम था, ये चीजें काम आएंगी बेटा, अभी अब जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तो ये आपको याद हो जानी चाहिए। उस टाइम मैं ऐसे बोलूंगा सोडियम थायोसल्फेट इज कन्वर्टेड इनटू टेट्राथायोनेट, देन यू कैन डायरेक्टली से कि ऑक्सीडेशन स्टेट इन थायोसल्फेट ऑफ सल्फर इज सर एवरेज +2 एंड एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन प्रोडक्ट कंपाउंड इज +2.5। कोई डाउट, क्लियर है? यस सर। सर Wait. Sudden. नेक्स्ट देखो बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन CaCl2, CaCO2 को ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर ये होता है CaOCl और Cl। Cl में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो -1 +1, और कैल्शियम में इधर भी -1 +1, और इस कैल्शियम और क्लोरीन में इसकी ज्यादा है तो -1 +1। तो दोनों क्लोरीन का अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। ब्लीचिंग पाउडर में एक क्लोरीन का +1 है, दूसरे का -1 है। ऐसा ही एक एग्जांपल जो है अभी लास्ट ईयर उसमें भी आया था एग्जाम में, ये एग्जांपल था आपका Br Br Br, ये वाला एग्जाम्पल।
मैंने सीधा ऐसे लिख दिया था Br3, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है बेटा, इधर भी ये एक कंपाउंड दिया है Br3 33678O8, इसका स्ट्रक्चर। यहाँ ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा था बेटा, तो ब्रोमीन का पूछेगा, देखो इधर से तो -2 -2 -2, तो सबसे इधर से +2 +2 +2, ये ब्रोमीन ब्रोमीन एक जैसे 0 0 हो गया। फिर ऊपर नीचे देखो, ये -2 तो ये +2, ये -2 तो ये +2, इधर देखो फिर अगेन ये -2 -2 -2 तो +2 +2 +2, तो इट मींस हमारे पास 2 ब्रोमीन ऐसे होंगे यहाँ पर, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 2 ब्रोमीन का है +6, और 1 ब्रोमीन ऐसा होगा बेटा जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +4। ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे थे Br3, और एवरेज निकालना हो तो फिर वही फार्मूला है Br3O8, तो 3x - 16 = 0, x = +16/3। Br3O8 एंड ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 में क्लोरीन का, और Br3O8 में ब्रोमीन का, हेलोजन है दोनों ही, उधर क्लोरीन है इधर ब्रोमीन, इनका पूछा जाता है बेटा। जितने एनसीईआरटी में आपको एग्जांपल दे रखे हैं उनमें किसी की भी स्ट्रक्चर मिस नहीं करनी है, चाहे आपको बुक्स के अंदर दे रखे हैं या पीछे क्वेश्चन बना के दे रखे हैं, वो सारे करने हैं, उससे बाहर कहीं जाना नहीं, क्वेश्चन उसी में से आना है आपका। डन सर। कर लिया बेटा डन, बाकी ने भी कर लिया, चलो आगे। Yes, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. देन देखो कई बार ये भी एक एग्जांपल दे देते हैं, कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड होता है C3O2, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, और यहाँ ऑक्सीजन लगी होती है, तो ऑक्सीजन का -2, इसका +2, इस ऑक्सीजन का -2 +2, इनके तो आपस में 0 0 आएंगे, इससे भी 0 0 आएंगे, तो बीच वाले कार्बन का 0, 1 कार्बन का 0, और जो साइड वाले 2 कार्बन है उनका आ रहा है +2। ऐसे ही कई बार मिक्स्ड ऑक्साइड आ जाते हैं बेटा, मिक्स्ड ऑक्साइड मतलब जो दिखता है वैसा होता ही नहीं, मिक्स्ड ऑक्साइड, जैसे कई बार मिक्स्ड ऑक्साइड में जैसे दिया जाता है Fe3O4, एक्चुअली Fe3O4 जो है ये है, इट इज कम्बिनेशन ऑफ फेरस ऑक्साइड मतलब FeO एंड Fe2O3, तो एग्जाम में ये नहीं देगा आपको, एग्जाम में ये देगा, तो आप इसको ब्रेक कर लेना, Fe3O4 कर देना इक्वल टू FeO प्लस Fe2O3, तो एक फेरस ऑक्साइड है एक फेरिक ऑक्साइड, तो फेरस ऑक्साइड का +2 और फेरिक ऑक्साइड का +3, इसका मतलब Fe3O4 में जो 3 फ्लोरीन है उसमें एक फ्लोरीन का +2 है और 2 फ्लोरीन का +3 ऑक्सीजन, 1Fe, जो 1Fe है वो +2 के अंदर है, और 2Fe जो है +3 के अंदर। ऐसा ही मिक्स्ड ऑक्साइड का एग्जांपल एक होता है Pb3O4, लेड का ऑक्साइड होता है, ये भी मिक्स्ड ऑक्साइड है, और ये जो कॉम्बिनेशन है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ PbO एंड PbO2, लेकिन ये PbO इसमें जो होते हैं वो 2 पार्टिकल होते हैं, तो Pb3O4 इक्वल टू लिखोगे आप PbO प्लस लिखोगे PbO2, और PbO के 2 पार्टिकल होते हैं, 1 पार्टिकल इसका होता है, यहाँ पर PbO के 2 पार्टिकल है, Pb का ऑक्सीडेशन स्टेट लेड ऑक्साइड है Pb+2, और PbO2 वाले का +4, ये 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है तो +2, 2 ऑक्सीजन अटैच होंगे तो +4, तो कई बार डायरेक्ट फार्मूले से पता नहीं लगता जब तक हम उसका नॉलेज नहीं लेते। Fe3O4 एंड Pb3O4 आर मिक्स्ड ऑक्साइड, इसमें दो टाइप के ऑक्साइड हैं, तो आयरन की दो ऑक्सीडेशन स्टेट या लेड की 2 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
डन सर। डन सर। हो गया, सभी का हो गया? यस सर। देखो फिर मैंने एक अब ये एग्जांपल दिया NH4NO2, ऐसा जब आ जाए तो एक्चुअल में सॉल्ट, इसका नाम है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट, जैसे सोडियम क्लोराइड, ऐसे ही अमोनियम अलग है, नाइट्रेट अलग है। तो आप इसको क्या किया करो, ब्रेक कर दिया करो। तो अमोनियम नाइट्रेट को भी ब्रेक कर दो बेटा, इजीली सोल्व हो जाएगा। ब्रेक करोगे तो NH4 पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव। अब दोनों नाइट्रोजन का अलग अलग निकाल लो। NH4 पॉजिटिव का अलग निकालो और NO3 या फार्मूले से निकाल लो, स्ट्रक्चर नहीं निकालना। सपोज नाइट्रोजन का X, एक हाइड्रोजन का 1 तो 4 है, तो +4 इज इक्वल टू +1, तो X की वैल्यू आ जाएगी -3। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का, इस वाले नाइट्रोजन का इसका मतलब आ गया -3। और दूसरे नाइट्रेट वाले का N, सपोज X, एक ऑक्सीजन का -2 तो -6 इक्वल टू -1 हो गया, X इज इक्वल टू +5। इस वाले नाइट्रोजन का +5। तो अमोनियम नाइट्रेट में 1 नाइट्रोजन का -3 और नेक्स्ट नाइट्रेट वाले नाइट्रोजन का +5 एंड जो है अमोनियम वाले का -3। और नाइट्रोजन एंड फास्फोरस का, ये देखो इंपोर्टेंट पॉइंट ये आ गया कि नॉट, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो वेरी करती है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस वो -3 से लेके +5 तक ही हो सकती है। इस रेंज के अंदर हो सकती है, -3 से -5। ऐसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, अगर आपको सल्फर की करनी हो तो इसकी जो होगी -2 से +6 तक होगी। जितने भी कंपाउंड मिलेंगे वो इनके बीच मिलेंगे, -2 से +6। तो एक्चुअली ये क्या होता है, ये 6 है या 5 है, ये क्या है, ग्रुप नंबर है। इसलिए वैसे ही बोल देते हैं कि ग्रुप नंबर जो होता है, ग्रुप नंबर तक जाता है और 8 -n से 2 +n तक जाती है। माइनस किसी की भी 8 -n से 2 +n तक। n यहाँ है ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर रोमन वाला। जैसे रोमन जो होता है वो 6A होता है, सल्फर का 6A ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में। फॉस्फोरस नाइट्रोजन का 5th A होता है, तो 5th A होता है तो 5 लोगे। 6th A है तो 6 लिखोगे। 8 -n से n-8 करो ना, माइनस में चाहिए, n-8 से n तक। n-8 होगा, ग्रुप नंबर लिखोगे, किसी का भी लिख लो, नाइट्रोजन का लिखो, फास्फोरस का। एज एग्जांपल अगर आप फास्फोरस का लिखोगे तो ग्रुप नंबर 5 है, यहाँ लिखो, देखो 5 -8 तो -3 आ जाएगा, 2 5 तो -3 से +5। सल्फर का 6 है तो 6 -8 मतलब -2 से +6 तक कर लोगे। डन सर। डन सर। हो गया बेटा, बाकी का भी हो गया? यस सर, हो गया। C3O वाला कर लिया, टेट्राथायोनेट कर लिया हमने। और ये फिर आपके कुछ है कंपाउंड्स के एग्जांपल्स हैं। ये फिर हम जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ पर हम इसको क्लोज करते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्लास। नाउ आई एम लीविंग एंड सी यू वेरी सून। अब देखेंगे जल्दी, अब क्लास आएगा मेरे ख्याल से, जल्दी आ जाना चाहिए, जल्दी जल्दी फिर कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम में भी यहीं तक किया था, इससे आगे किया था बेटा? सर आप थोड़े से और स्ट्रक्चर से कर लिया। अच्छे से कर लिया, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम फिर इसका यूज करके हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। गुड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।